Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो 18 जुलाई को सुनवाई होनी है, उसके रिलेशन में जो फाइनल रिपोर्ट है वो CBI के थ्रू बना ली गई है और इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भेज दी गई है, जो कि 17 तारीख को जमा हो जाएगी एक लिफाफे में करके। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन CBI देने वाली है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है इन्होंने न्यूज़ चैनल एक को दी है, वो है CNN न्यूज़ 18 न्यू दिल्ली में। इसको रिपोर्ट किया है मनोज गुप्ता ने और न्यू दिल्ली में इसको जो है दिया गया है CBI की तरफ से। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नो सिस्टमिक फेलियर, लीक वर लिमिटेड, यानी कोई भी बड़ा ब्रीच नहीं हुआ है, सिस्टमिक फेलियर नहीं रहा है, लीक जो है वो लिमिटेड था, यानी एक छोटे लेवल पर था। और जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी कि पेपर को बड़े लेवल पर लीक हुआ है तो उसको कैंसिल किया जाए, तो यहाँ पर CBI के जो सोर्सेज हैं उन्होंने अपना जो बयान है वो दे दिया है कि फाइनल जो उनकी तरफ से रिपोर्ट्स है वो रेडी है। जैसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जब रीनीट कराया था तब भी साफ बोल दिया था कि आप CBI को ही उस टाइम पर भी सौंपी गई थी चार्ज कि आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दें। अगर लोकल लेवल पर है यानी थोड़े लेवल पर है और आप इसको कंफर्म कर देते हैं कि इसके अलावा कहीं और लीकेज नहीं है, तब जो है रीनीट नहीं कराएंगे। लेकिन अगर आप नहीं बता पाते हैं कि बड़े लेवल पर है या कहाँ तक उसका ब्रीच है तो रीनीट होगा। तो 2015 में रीनीट इसी बेस पे हुआ था। CBI ने बोल दिया था कि बड़े लेवल पर हुआ है और हम लोग ये पता नहीं लगा पा रहे हैं इस थोड़े समय में कि कितने लेवल पर लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है और कहाँ तक ये गया है। और वही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस साल भी कही थी। अभी जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें बोला गया था कि CBI इस बात को 100% श्योरिटी के साथ हमारे साथ लाए कि कब पेपर लीक हुआ था, कितने लेवल पर हुआ था, कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला, कहाँ से ब्रीच हुआ और कैसे कैसे जो है उसका लीकेज पूरा चला था, कितने लोग इन्वॉल्व थे। अगर ये 100% पूरी इन्फॉर्मेशन CBI दे देती है तब जो है हम लोग रीनीट नहीं कराएंगे, यानी तभी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब क्योंकि CBI जो है अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाली है, क्या यहाँ पर बोला गया है ये भी मैं पूरा बताऊँगा। देखें आप, CBI विच इज़ प्रोबिंग द एलिज्ड इरेगुलरिटीज़ इन नीट 2024, यानी CBI जो इरेगुलरिटीज़ को देख रही थी नीट में जो हुई हैं उसमें उसने जो अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, सबमिटेड अ डिटेल्ड रिपोर्ट इन अ सील्ड एनवलप टू द सुप्रीम कोर्ट। एक सील्ड एनवलप के अंदर अपनी जो इन्फॉर्मेशन जो इनको देनी थी फाइनल डिसीजन की, अपनी पूरा जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला है CBI ने, वो एक एनवलप में करके सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होती है। अब ये फाइनल जो है 18 जुलाई को वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने इसमें कहा गया है द एक्सटेंट ऑफ लीक वाज लिमिटेड, यानी जितने लेवल पर जो पेपर का लीक हुआ है वो लिमिटेड था। रिपोर्ट टू द टॉप कोर्ट्स शेल रिफ्लेक्ट्स द सेम, यानी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो यही सेम भी देखने को मिलेगा जो इन्होंने यहाँ पर बताया है। द एलिज्ड लीक ऑफ नीट 2024 क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट अ सिस्टमिक फेलियर, ये जो इन्होंने कहा है। इसको एडजस्ट कर देते हैं, यानी सिस्टमिक फेलियर नहीं हुआ है और ना ही किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग के थ्रू इसको चलाया गया था, बट रादर इंक्लूड इंडिविजुअल इंस्टेंसेस ऑफ माल प्रैक्टिसेस। ये कह रहे हैं कि एक बड़े लेवल पर किसी गिरोह ने मिलकर इसमें काम नहीं किया था, बल्कि अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ लोग मिले हुए थे। इंडिविजुअल लेवल पर जो है ये जो गलत काम है किया गया था, जो CBI की इन्वेस्टिगेशन है उसने न्यूज़ 18 को बताया। क्लेम द होल एग्जामिनेशन सिस्टम इज कंप्रोमाइज्ड वर मेड अ पार्ट ऑफ कंस्पिरेसी, मतलब ये पहले माना जा रहा था कि पूरा एग्जाम का जो सिस्टम है पूरा जो है फेल हो गया है, मतलब सही तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। द CBI इज प्रोविंग द alleged irregularity in the medical entrance exam has submitted a detailed report in the sealed envelope, मतलब ये वही बता रहे हैं। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो पेपर का लीकेज था वो लिमिटेड था और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है, कितने लोग इन्वॉल्व थे और कौन कौन इन्वॉल्व थे। यहाँ पर देखो ये जो कोड करके बोला गया, यानी उनकी तरफ से बोला गया था, वी हैव 100% डेफिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपेंड एंड द एक्सटेंट ऑफ लीकेज, यानी CBI कह रही है कि हमको पूरा पता है कहाँ पर हुआ है, कितने लेवल तक हुआ है, पूरा 100% श्योरिटी इनके पास है। द सेम हैज़ बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट इन अ सील्ड कवर, और सेम इन्फॉर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। इट इंक्लूड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, व्हाट टाइम इट हैपेंड, किस समय हुआ था, फॉर हाउ लॉन्ग द पेपर वाज आउट, और कितने समय तक जो पेपर है वो बाहर था, हु वर द बेनिफिशियरी, किस किस को इसका फायदा हुआ था, वी विल सबमिट द लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ऑन जुलाई 17, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये पूरी रिपोर्ट भी जो है 17 जुलाई को CBI सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देगी। यही सेम जो है न्यूज़ 18 को बोला गया है। अब इसको देख के पूरा लग रहा है, अभी आगे का जो स्टेटमेंट था वो भी बता देता हूँ। वी विल सून कम टू नो द मेन बेनिफिशियरी, यानी कौन कौन उसमें मेन इन्वॉल्व थे उनके नाम भी आ जाएंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा डेफिनेटली। वी आर क्लोज टू फाइंडिंग आउट अ नंबर इज़ वेरी स्मॉल, और हमने ये पता लगा दिया कि नंबर जो है बहुत स्मॉल है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दिस नंबर इज़ नॉट मोर देन 100, 100 से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसा CBI का यहाँ पर
कहना है वी विल गिव आवर कंक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ डेफिनेटिव डिसीजन। तो ये सीबीआई का कहना है कि ये कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में बड़े लेवल पर लीकेज नहीं हुआ है, एक छोटे लेवल पर हुआ है। तो यही चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट को आस्क करना था कि डेफिनेटली ये बताओ कितने लोग इन्वॉल्व थे, कब हुआ था, कैसे हुआ था, अब क्या होगा। इसके बेस पर ये सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट में दिखाई जाएगी। उसके बेस पर जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको डिबार कर दिया जाएगा और जिनको सज़ा देनी होगी जितनी जितनी वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करके दे देगा। और इसके बाद जो है 100% पूरी श्योरिटी है कि जब ये इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी तो रीनीट अब नहीं होगा और जो काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही फाइनल डिसीजन तो सुनाना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो 18 को हो जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स दी गई हैं उसकी बेस पर ये तो लगभग तय है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला सुनाने वाला है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि क्या आप देंगे उसकी बेस पर क्या हमारा डिसीजन रहेगा। तो अब इन्होंने क्योंकि डिसीजन दे दिया है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है कि कोई बड़े लेवल पर ब्रीच नहीं हुआ था, तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले एक वीक के अंदर अंदर ही काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग के पूरे अपडेट और जो भी चीज़ें हैं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। आप चैनल के साथ जुड़ जाएं और कॉलेजेस की कट ऑफ, प्रेफरेंस लिस्ट, ये सब कुछ आपको इसी चैनल पर काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस सब कुछ मिलेगा, टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।